जमीन एक्वायर के बाद भी नहीं मिला जमींदार और किसानों को मुआवजा। मामला अयोध्या के उद्या कॉलेज रोड मांझा जमथरा का है, जहां 500 बीघा जमीन का मामला है। सुनीता पांडे जो एक पेशे से अधिवक्ता है और उन्होंने बताया कि हम 500 बीघा जमीन के मालिक हैं। सुनीता पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हमारी जमीन भी एक्वायर कर ली और हमको अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर हमने पूर्व में रहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार से और कमिश्नर तक से मुलाकात कर अपने जमीन के मुआवजे की बात की, लेकिन हमको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, सुनीता पांडे एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है और उन्होंने बताया कि हमारी 500 बीघा जमीन है और हम 500 बीघा जमीन के मालिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे और अगर वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम सुनाते हैं वहाँ पर रहने वाले किसान जो अपना खेती किसानी कर परिवार की जीविका चला रहे हैं। और अधिवक्ता सुनीता पांडे का भी वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने यह सारे आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, पूरा आश्वासन कि आपको मुआवजा मिल जाएगा, आपके किसानों को मिल जाएगा जो नुकसान हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं डीएम साहब से मिली थी, नीतीश कुमार जी से भी, तो उन्होंने कहा मेरी नजूल की ज़मीन है, 57 नंबर, हमारा नाप के दे दीजिए। ना उन्होंने आज तक नक्शा नहीं दिखाया, ना कोई उनका नंबर है। इसके प्रभाव में लगभग कितने किसान? तो हज़ारों किसानों का ही, हमारे 10,500 असामी हैं, 10,500 किसान हैं जो इस समाज ज़मीन में आज से नहीं 3-3 पुश्त से लोग रह रहे हैं। और ये ज़मीन जो लैंड है 1839 से है, रजिस्टर्ड सर्वाकारी के माध्यम से, आज से नई ज़मीन हमारे पास है ये। और एरिया है यहाँ पे न जमींदारी ख़त्म हुई है और ना ही ये लैंड नजूल की है। इस समय ये मंदिर की संपत्ति है और इस तरह से ये इस पर टेंडर हो रहा है, बेचा जा रहा है, 60 टन के लिए ठेका दिया जा रहा है और किसानों को ना मिल रहा कुछ, ना जमींदार को कुछ मिल रहा है। और सिर्फ हमें कुछ पता ही नहीं है, ना कोई विज्ञप्ति निकले, कुछ निकली है। और क्या आपने बताया? मुझे बताए हुए हुआ है। अच्छा। यहाँ तक जो मुआवजा बना वो भी नहीं पता था, मेरे किराएदार और मेरे नौकर को दिया गया। कौन लोग हैं वो लोग? एक अवधेश पांडे जो अपने आप को कहते हैं और चचेरे भाई बन रहे हैं, एक विनोद हैं, विनोद पांडे। ये दोनों लोग चचेरे भाई बने, लेकिन मुआवजा ले लिया है? नहीं, मुआवजा को नहीं मिला क्योंकि मामला सर्वकारी का है, न उनको ना कुछ लिखा गया है और इसमें भाई बहन का भी कोई इशू नहीं है। अगर वो मेरे सगे भाई भी होते तो भी उनको ना मिलता, क्योंकि तरकर्रू सर्वकारी में गुरु और शिष्य का होता है, जिसको लिख दिया जाता है उसी को मिलता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ना मुझे उसका कुछ पैसा मिला है और लगातार इस पर काम हो रहा है। पिलर लगा हुआ है, सड़क बन रही है, सड़क भी हमारी ज़मीन से ही आई है। जो 40 फीट का रास्ता बना है उसमें 22 बीघा ज़मीन हमारी उसके अंतर्गत गई है, उसी में से रास्ता आप आए हो, अंदर एंट्री की हो। और लगातार पिलर लगा है, कम से कम सैकड़ों बीघा कवर कर चुके हैं वहाँ तक जाके। तो क्या इसके लिए आप? मैं कर रही हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ, लिखा पढ़ी, देखिए अधिवक्ता मैं हूँ तो मैं लिखा पढ़ी से ही सब अधिकारी से मिलना है, लिखा पढ़ी करना है। मैंने लिखा पढ़ी से किया, रजिस्ट्री भी किया है और डिप्टी कमिश्नर लिख के चल रही है नहीं। मैं अभी देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रही हूँ, पहुँचा रही हूँ और आश्वासन का भी समय क्रॉस हो गया है, नियर अबाउट 1 साल हो गया। 2024 जनवरी से उन्होंने आश्वासन दिया था कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब ने खुद फ़ोन से कहा था सुजीत से कि मैडम का मुआवजा बना दीजिए, जो बना है लिखित उन्होंने दिया है मुआवजा के लिए। मैं अभी आपको पेपर दे दूँगी। और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कुछ हुआ है, बल्कि उसका रिएक्शन ये है कि पिलर गाड़ते हुए, कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं मेरी ज़मीन पे। और हमारी ज़मीन पे का आदेश हुआ था? मुझे हुआ है क्योंकि मैं जमींदार हूँ, मुआवजा तो मुझे ही मिलेगा। ठीक, जो असामियों का नुकसान हुआ, फसल हुआ है, वो उनको फसल का नुकसान ही मिलना चाहिए, ये है। और लिखा पढ़ी मैंने किया है, रजिस्ट्री भी किया है कमिश्नर साहब को, डीएम को, जो अभी प्रेजेंट टाइम में एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी फ़ोन से टॉक हुई है और उन्होंने कहा पेपर लेके आई। जब मैं पेपर लेके जाती हूँ तो अपना वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो ऑफिस में भी नहीं मिलते, चैम्बर में नहीं मिलते हैं। यहाँ बोलते हैं कि आप ऑफिस में आइएगा, पेपर दिखाइएगा। और जब वहाँ पे जाओ, डीएम साहब से मैंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि आप अधिवक्ता हैं, आप 517 बीघा हमारा नाप के दे दीजिए। तो हमने कहा सर आपकी कौन सी ज़मीन, आपकी खेवड़दार है? तो कहीं नहीं, वो मिल्की नजूर सरकार। तो हमने कहा सर कहाँ है नजूर सरकार, पेपर दिखाइए आप, अगर आपका पेपर है और यहाँ नक्शा नजी है आपका, इसका नक्शा है तो आप दिखाए तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो हम छोड़ेंगे नहीं एक दूर।
और हमारे पास तो सारे पेपर आप देखिए। तो उन्होंने डीएम को कहा, डीएम ने आरओ को कहा, इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करके दे देकर के 1 साल हो गया। तो क्या मिली जुली जरूर साठगांठ, सबकी अधिकारियों की मिली जुली साठगांठ है और सब लोग मिल के कर रहे हैं। क्या जो कि इसको लेकर सारा के भी काम- मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे आप? सारा जो है इसमें अवैध काम हो रहा, सब A to Z। हाँ, आगे मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट हाई कोर्ट है, कोर्ट सबसे बड़ा है, फिर आगे कोर्ट जाएंगे हम, कोई और वहाँ तो रिलीफ मिलेगी ही। मानो भैया कोई और है कि बीच में एक विज्ञप्ति निकली थी दैनिक जागरण में 5 मई 2024 को, जिसमें निकाला गया था विकास प्राधिकरण के माध्यम से कि जिसको जो बात कहनी है वो अपनी बात यहाँ के कह सकता है। 6 मई को, तो 6 मई को निकाला गया, 5 मई को निकाला गया, तो 6 को आप लोग यहाँ पर आइए। तो 6 मई को हम लोग गए थे, 6 या 7 में गए थे, 7 में गए थे। 7 तारीख को हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुआ था वार्ता, उसमें कमिश्नर साहब थे, डीसी, एडीएम साहब थे, ARO साहब को बुलाया, ARO साहब नहीं आए थे, सचिव थे सत्येंद्र सिंह और अश्विनी पांडे उपाध्यक्ष थे, और कुछ जमींदार थे जिसमें अनिल दुबे भी थे, मैं भी थी। और 9 तारीख के अमर उजाला में और सब पेपर में निकला भी है हम लोगों ने। और एक चीज़ और है, इसका अभी सर्वे नहीं हुआ है 35-40 साल से। बगैर सर्वे के कैसे क्लियर हो गया कि आपकी नजूल है ज़मीन? ये भी ARO ने लिखा है कि सर्वे चल रहा है। जब सर्वे प्रक्रिया के अंतर्गत है दाखिल खारिज में मारे, तो फिर कैसे आपने इसको नजूल घोषित कर दिया? क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीता पांडे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट फैजाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रिपीट करें फिर दोबारा? क्या है कि मैं जी मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मामला ये है कि 2023 नवंबर से लेके अभी तक महाजमथरा की ज़मीन, जो महाजमथरा है, ये जहाँ बैठे हैं हम लोग, ये ITI से लेके दक्षिण द्वार से ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे तक करीब 250 एकड़ की मैं मालकिन हूँ। जो संपत्ति हमारे 2 मंदिर में लगी हुई है, मंदिर हमारे 2 जगह, एक बासदेव घाट में है, राम राजकुंज के नाम से है, और एक चक्रतीर्थ घाट अयोध्या, श्री सिंह वानी दुर्गा मंदिर चक्रतीर्थ घाट अयोध्या, ये 2 मंदिर की महंत हूँ। और दोनों मंदिर में मेरी पूरी संपत्ति लगी हुई है। मेरे फादर ने अपने लाइफ में ही मुझे लिख दिया था जीते जी, और जीते जी हमने दाखिल खारिज के लिए भी लगा दिया था, क्योंकि तकर्रुर सरबकाई में मरने की ज़रूरत नहीं होती कि मरने के बाद लगाइए, आप जीते जी लगा सकते हो, जो चाहो सो करो उसको, किसी को भी आप लिख दो, सारा पावर होता है उसमें। ऐसा नहीं कि दाखिल खारिज हो तभी आप कुछ कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, उसको किसी को दे सकते हो। तो ये 250 एकड़ का मामला है, कहीं 500 बीघा ज़मीन की मैं मालकिन हूँ। और इन्होंने ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई कंपनसेशन दिया है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना कोई अधिकारियों की तरफ से आया है। और लगातार पूछने पर हाँ मैडम आपको मिल जाएगा, काम होने दीजिए, भगवान का काम है, राम जी का काम है, फिर क्या कुंभ मेला है, इसका काम है, सहयोग करिए। और 50 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है जो सामने लगा है, लेकिन ना किसान को कुछ मिला है और ना जमींदार को मिला है, और ना मुझे ही मिला। अभी तक किसी जमींदार को नहीं मिला, ना मुझे मिला। इस प्रकरण में हम लोग किसान आदमी है, गरीब आदमी है। 50 साल से हम लोग जोतते बोते आ रहे हैं, दादा परदादा मतलब बो रहे थे, हम लोग भी बो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग यहाँ जिलाते खिलाते थे। हम लोग की ज़मीन गवर्नमेंट फ्री में ले रही है, न कुछ मुआवजा दे रहा है, न कुछ दे रहा है। फ्री में जो है पुलिस लोग आते हैं, मारते हैं और गरियाते हैं, खेते हैं। हम लोग करीब 100 वर्ष से यहाँ से जोतते बोते आ रहे हैं, हम लोग को कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। ज़मीन है कैसी है? ये ज़मीन जो है माजा जमथरा की है, जिम्मेदारी भी है और किसान भी इसमें जिम्मेदार भी है और किसान भी दर्ज है। जो है शासन द्वारा नजूल घोषित करके जो है सारी ज़मीनें हम लोग की हड़प रहे हैं। और कुछ देर लगभग यहाँ 500 बीघा तो हम लोग की है, और तो माझा में करीब 2-3 हज़ार मतलब एकड़ है। तो और इसका सब मुआवजा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसका मुआवजा गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही, कह रही इस पर नजूल घोषित कर दिया गया है, इसलिए आप लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप हम लोग शासन प्रशासन से कहा जा रहा है, हम लोग की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों की? कम से कम 2-3 हज़ार किसानों को जो है, गरीब किसानों की खेती है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग की हमारा नाम देवनारायण यादव है। छोटे बच्चे हैं, ना कोई नौकरी है, ना कोई चाकरी है। हम लोग इसी से अपन जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको ज़बरदस्ती कब्जा करके हम लोग को मारते गरियाते खेते हैं। कहते हैं तुम लोग का यहाँ कुछ नहीं है, सब नजूल है। ज़मीन 20 बीघा है और हमारी ज़मीन ले रहे हैं, और नजूल सरकार ले रहा है, और नजूल भूमि दर्ज कर दिया 2014 में। मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसको कह रहे हैं कि आपका सरकारी भूमि हो गई। ज़मीन तो 12,000 एकड़ है, माझा जमथरा
कम से कम 2000 आदमी किसान की ज़मीन है। कोई 5 बीघा है, कोई 10 बीघा है, कोई 20 बीघा है। क्या नाम है आपका? सुधील यादव। जमीन सरकार ले लिया है। तो क्या मुआवजा मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। क्या कह रही सरकार? सरकार कुछ दे नहीं रही, सब नजूल लिख दिया है। हाँ, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत किया गया है मगर मिला नहीं कुछ। अच्छा, अरे अरे है तो कम से कम 5 बीघा है, 5-6 बीघा है। आप क्या मांग करती है सरकार से? ये तो हमें जमीन दिए तो हमें रुपया दिए मुआवजा। क्या नाम है आपका? हमारा शांति नाम है। सरकार की तरफ से कुछ आदमी यहाँ पर आते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे कागजात पे आप लोग के हमारा नजूल सरकार चढ़ा है, इस नजूल सरकार के अधिकार से हम लोग ये मुआवजा ले रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसके ऊपर कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप हमें कोर्ट पर मिलिए, इसके खिलाफ मुकदमा लड़िए और इसको हटवाइए। जमीन कैसी है जो ये इस पे चल रहा है? ये लोग बता रहे हैं कि नजूल सरकार। आप लोग का क्या है मतलब? इस ये हमारे लोग का जैसे दादा परदादा इससे जीवन यापन करते थे सालों, मतलब 1000-2000 साल से, मतलब 100 साल पुराने से इसी से जीवन यापन करते थे। इसीलिए उन लोग का भी मानना है कि अगर सरकार कुछ ले रही है इसको तो उसको मुआवजा भाई दिया जाए। आपकी ज़मीन कितनी है? जी हमारा 15 बीघा है। जी हीरालाल यादव। मैं अपना प्रोजेक्ट इस पर कैंसिल कर दूंगा, आप लोग को मुआवजा दे दूँगा। टेंट सिटी बनी हुई है, किस जमीन पे बनी हुई है? जी ये हमारे लोग किसान लोग की ज़मीन। किसान की जमीन है। तो क्या इसका कुछ आप लोगों को मुआवजा नहीं जी बता रहे हैं कि जैसे जो नजूल सरकार चढ़ी थी उसके खिलाफ अगर सरकार लोग कोई नोटिस दे तो हम लोग उस पर काम अपना जारी करते और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते, लेकिन उन लोगों ने नोटिस नहीं भेजा। जब ये लग रहा था तो आप लोगों ने इसको प्रशासन से जी प्रशासन से पूरी मदद ली, लेकिन वो डीएम साहब यारो साहब ने कहा कि आप लोग हमें कोर्ट पर आकर अपना कागजात दिखाइए और आप कागजात के हिसाब से आपकी बातचीत सुनवाई करेंगे।